हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप देयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्टार्टिंग विद अल्फाबेट H। स्टार्टिंग विद अल्फाबेट H, जो H अल्फाबेट से वर्ड स्टार्ट होते हैं, हम उनके साइनोनिम्स देखेंगे। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? साइनोनिम्स ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट H। स्टार्टिंग विद अल्फाबेट H, जो H अल्फाबेट से वर्ड स्टार्ट होंगे, हम उन्हें आज डिस्कस करेंगे, उनके साइनोनिम्स डिस्कस करेंगे। फाइन, फर्स्ट वर्ड इज हेट्रेड। पहला वर्ड क्या है? हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है किसी से नफरत करना, ठीक है, घृणा करना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो किसी को हेट करना। फाइन, किसी को हेट करना, सिंपल। हेट्रेड मीन्स किसी को हेट करना, जैसे बोलते हैं ना आई हेट यू, मीन्स आप उस इंसान से नफरत करते हो, यू डिसलाइक द पर्सन। फाइन, सो हेट्रेड मीन्स टू हेट समवन, ठीक है। इसके साइनोनिम्स क्या है? फर्स्ट वन इज डिसगस्ट। फर्स्ट वर्ड क्या है? डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है टू डिसलाइक समवन। फाइन, डिसलाइक अगेन अपने आप में एक वर्ड आ गया है। एंड द थर्ड वर्ड इज कंटेम्प्ट। थर्ड वर्ड क्या है? कंटेम्प्ट। फाइन, इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब है? इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है टू हेट समवन, टू एक्सप्रेस योर डिसलाइक। मतलब अगर आप किसी को डिसलाइक करते हो तो आप उसे किस वर्ड के थ्रू बता सकते हो? थ्रू द वर्ड हेट्रेड, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। So next word is heaven. Next word क्या है? heaven. Next word is heaven. heaven का मतलब होता है एक सुरक्षित जगह, ठीक है, सुरक्षित आश्रय, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर आप सेफ फील करते हो, ठीक है। सो इसके लिए क्या क्या वर्ड्स हो जाएंगे? फर्स्ट वर्ड इज शेल्टर, नॉर्मली शेल्टर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अ सेफ प्लेस। अगर आपको हेवन नहीं बोलना तो आप उसकी जगह क्या बोल सकते हो? अ सेफ प्लेस, ठीक है। एंड द थर्ड वर्ड इज प्रोटेक्शन। थर्ड वर्ड क्या है? प्रोटेक्शन। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये क्या है? ये हेवन है, HAVEN, हेवन। ये HEVEN वाला नहीं है, इट इज नॉट HEAVEN, हेवन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हेवन। और ये वर्ड क्या है? हेवन, ठीक है। सो आप इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है, जब हम इन्हें बोलते हैं, इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, तब हमें ये डिफरेंस नजर आता है। इनके मतलब भी बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। हेवन का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है, हेवन मीन्स स्वर्ग। फाइन, एंड हेवन, हेवन का मतलब होता है अ सेफ प्लेस, एक सेफ शेल्टर। फाइन, अब नेक्स्ट वर्ड हम अपना देख रहे हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड इज हॉटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हॉटी, ठीक है। इसमें ये, इसे हम हॉग टी नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं हॉटी, जैसे HAU एक साथ एंड TY एक साथ, ठीक है। तो क्या हो गया? हॉटी। हॉग टी नहीं होता। फाइन, G एंड H दोनों ही साइलेंट हैं, ठीक है। G एंड H यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स साइलेंट हैं। इसका मतलब क्या होता है? सो हॉटी मीन्स घमंडी, जो इंसान बहुत ही एरोगेंट होता है, ठीक है, सिर्फ ये सोचता है कि सिर्फ वही इंसान है। हिंदी में हम घमंडी को और भी बोल सकते हैं, लाइक अहंकारी इंसान जो होता है, राइट, ओवर कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ थिंग। तो इसके साइनोनिम्स क्या होंगे? फर्स्ट वर्ड इज एरोगेंट। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड इज एरोगेंट। फाइन, समवन, जैसे एरोगेंट का तो डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है? घमंडी इंसान, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बीइंग वेरी प्राउड ऑफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्राउड, मतलब बहुत ही प्राउड इंसान, कि सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही दिखना चाहिए हूं। फाइन, सो प्राउडी। द थर्ड वर्ड हियर इज, इट इज ओवरबियरिंग। क्या है? ओवरबियरिंग। सो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड हॉटी, हॉगटी नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज
हार्डशिप, नेक्स्ट वर्ड क्या है? हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई। वर्ड में हार्डशिप जो वर्ड है उसमें ही क्या आ रहा है? हार्ड, समथिंग विच इज डिफिकल्ट। कोई चीज अगर हम बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? सो इसका मतलब क्या होता है? कोई कठिनाई या कोई डिफिकल्टी। फाइन। सो फर्स्ट इसका जो साइनोनियम है दैट इज डिफिकल्ट। क्या है? डिफिकल्टी। ठीक है, अगर हम किसी चीज को करने में हमें कोई हार्डशिप फील करते हैं तो वो क्या होती है? एक डिफिकल्टी है, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज कैलामिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैलामिटी। सो कैलामिटी का मतलब भी क्या होता है? हार्डशिप, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, राइट? एंड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस अगेन मीन्स कोई हार्डशिप, राइट? सो ये सारे वर्ड्स क्या है? दीज ऑल वर्ड्स आर synonyms for the word hardship। hardship के लिए हम इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज हॉरर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हॉरर। जब हम हॉरर वर्ड सुनते हैं सो मोस्टली हमारे दिमाग में क्या आता है? हॉरर मूवीज, ठीक है? मतलब बहुत ही डरावनी मूवीज, राइट? सो हॉरर का मतलब होता है समथिंग विच इज काइंड ऑफ बहुत ही डरावनी सी चीज, राइट? तो हॉरर से हम यही समझते हैं, लाइक हॉरर मूवीज, कोई हॉरर पिक्चर, ठीक है? सो हॉरर का मतलब डरावनी। तो उससे रिलेटेड साइनोनियम्स क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर? फर्स्ट इज टेरर। फर्स्ट क्या है? टेरर। जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो तो आप बहुत ही टेरिफाइड हो जाते हो, बिकम वेरी टेरिफाइड, मतलब बहुत डर जाना, राइट? सो टेरर इज द वर्ड। एक वर्ड हमें मिला ड्रेड। ड्रेड मतलब बहुत ही डर जाना, फियरफुल, राइट? सो सेकेंड वर्ड क्या है? ड्रेड, DREAD, ठीक है? इट इज नॉट डेड, इट इज ड्रेड, DREAD, राइट? सो ड्रेडफुल का मतलब हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड फियर ऑल्सो मीन्स द सेम। फियर का मतलब भी क्या होता है? जब हम बहुत डर जाते हैं, राइट? एंड डिसगस्ट। डिसगस्ट अगेन मीन्स जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, राइट? सो इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है हॉरर। जब हमें डर लगता है तो वो अपनी फीलिंग हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हॉरर के थ्रू, ठीक है? राइट। सो द नेक्स्ट वर्ड हियर इज ह्यूमेन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ह्यूमेन, ठीक है? अगर इसमें से यहाँ से हम ई हटा देते हैं तो ये वर्ड क्या बन जाता है? ह्यूमन। और अगर ई लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? ह्यूमेन, राइट? सो इसे हम कैसे बोलेंगे? ह्यूमेन। द वर्ड इज ह्यूमेन, राइट? सो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दयालु इंसान, जो बहुत ही काइंड हो, जेनरस पर्सन, राइट? अगर आप किसी को हेल्प कर देते हो किसी चीज में तो आप भी एक ह्यूमेन पर्सन हो, राइट? सो दयालु मीन्स जो इंसान अपनी काइंडनेस को एक्सप्रेस करता है। सो फर्स्ट वर्ड हमारे लिए यहाँ पे क्या है? ह्यूमेन के लिए फर्स्ट वर्ड है इसका साइनोनियम दैट इज टेंडर। टेंडर मतलब क्या? बहुत ही काइंड ऑफ जो इंसान दया दिखा सकता है, राइट? जो बहुत ही दयालु इंसान है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टेंडर। वैसे तो टेंडर का मतलब होता है वेरी सॉफ्ट, राइट? वेरी सेंसिटिव, डेलिकेट। लेकिन इस सेंस में अगर हम ह्यूमेन के एज अ साइनोनियम टेंडर को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं टेंडर के लिए? कि हम इसे एज अ काइंडनेस के उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। मर्सीफुल, अगेन मर्सी, जो इंसान दया दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मर्सीफुल। क्या बोलते हैं? मर्सीफुल। देन द वर्ड इज सिंपैथेटिक, ठीक है? देन द फोर्थ वर्ड इज काइंड। ह्यूमन, जो इंसान दयालु होता है उसके लिए तो हम ह्यूमन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर हम ह्यूमन का एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड देखें तो वो होता है काइंड, ठीक है? काइंड तो हम बोलते हैं ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, शी इज अ वेरी काइंड गर्ल, आई हैव अ वेरी काइंड टीचर, राइट? सो ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, बट काइंड जो है वो हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफन हम काइंड को ही यूज करते हैं। फाइन। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हम्बल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हम्बल। हम बोलते हैं ना इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट।
जब कोई लेटर लिखते हैं किसी काइंड ऑफ जो कोई इंसान किसी पोस्ट पे होता है, या फिर किसी बैच बियरर को हम लिखते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट को लिखते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हो तो आप कैसे लिखना स्टार्ट करते हो? यू राइट इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, है ना? सो हम्बल का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्टली आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ही नर्म, राइट? हम्बल मीन्स नर्म। अब यहाँ पर नर्म से आप ये मत समझ लेना सॉफ्ट, ठीक है? सॉफ्ट कि भाई लाइक दिस इज अ वेरी सॉफ्ट टेडी बेयर, वो नहीं है, ठीक है? हम्बल का मतलब वेरी बीइंग वेरी पोलाइट, ठीक है? ऐसे समझते हैं इसे। सो फर्स्ट वर्ड इज मॉडेस्ट। पहला वर्ड क्या मिला हमें हम्बल का सिनोनिम? मॉडेस्ट। फर्स्ट वर्ड इज मॉडेस्ट। द सेकेंड वर्ड इज जेंटल, ठीक है? जेंटली, प्यार से, पोलाइटली, राइट? थर्ड वर्ड इज मीक, MEEK, मीक। इसका मतलब होता है बीइंग वेरी नाइस, ठीक है? अगर हम किसी से अच्छे से बात करते हैं सो वी आर कॉल्ड एज अ मीक पर्सन, तब हमें क्या बोला जाता है? मीक, दैट यू आर अ मीक पर्सन, राइट? बीइंग वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है? ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। अब होमेज से ये नहीं कि लाइक आप कुछ और मत समझ लेना, लाइक होम और समथिंग, ऐसा नहीं होता। होमेज मीन्स किसी का आदर करना, राइट? किसी का सम्मान करना, किसी को रिस्पेक्ट पे ऑफ करना। आदर करना बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट करना हम बोल सकते हैं, ठीक है? या किसी का सम्मान करना। सो होमेज मीन्स बीइंग रिस्पेक्टफुल, ठीक है? किसी की रिस्पेक्ट करना। सो फर्स्ट वर्ड तो हमारा क्या है? फर्स्ट सिनोनिम तो हमारा रिस्पेक्ट ही हो गया, ठीक है? क्योंकि होमेज का मतलब हमें पता चल गया, हमने एनालाइज किया, हमारा जो गिवन वर्ड था वो था होमेज। अब हमने उसे एनालाइज किया कैसे कि इसका क्या मीनिंग होगा, तो मीनिंग मैंने आपको यहाँ हिंदी में दिया। इसका मतलब क्या होता है? किसी का आदर करना, किसी का सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। अब उसके अकॉर्डिंग हमने अपने सिनोनिम्स फॉर्म किए। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज रिस्पेक्ट, सेकेंड इज ट्रिब्यूट, किसी को ट्रिब्यूट देना, एंड द थर्ड वर्ड इज रेवरेंस। थर्ड वर्ड क्या है? रेवरेंस, मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना, ठीक है? एंड हमारा एक और वर्ड है, वो क्या है? हॉस्टेज। क्या है? हॉस्टेज। अब हॉस्टेज का मतलब होता है मतलब काइंड ऑफ बंदी बना लेना, ठीक है? बंधक जिसे हम बोलते हैं, मीन्स आप लाइक अ काइंड ऑफ स्लेव, ठीक है? सो हॉस्टेज के लिए हमारा जो फर्स्ट सिनोनिम है दैट इज सिक्योरिटी, ठीक है? फर्स्ट हमारा क्या है? सिक्योरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज अ काइंड ऑफ प्लेज, ठीक है? हम बोल सकते हैं प्लेज, राइट? थर्ड वर्ड इज बॉन्ड, मतलब आपको बांध के रखा जाता है, आपको बंदी बना लेते हैं, तो आप उस इंसान के उस पर ही तो चलते हो, जो वो इंसान का ऑर्डर करेगा या जो वो इंसान आपको कमांड देगा, आपको उसी के बेसिस पे चलना होता है, राइट? सो इसलिए हमारा जो थर्ड वर्ड है दैट इज बॉन्ड, फाइन। एंड द फोर्थ वर्ड इज गारंटी। फोर्थ वर्ड क्या है? गारंटी, राइट? सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक? Okay, fine. So that is it for today. I hope you liked the video, and if you liked the video, don't forget to hit the like button. Stay fit, stay healthy. Thank you so much.